आर्थिक स्थिति खराब था, जिसके कारण मतलब पिताजी को बाहर जाना पड़ा। गाँव में बच्चे लोगों को घूम-घूम के पढ़ाते थे, जिससे तो उस मतलब मेरा पढ़ाई का कार्य चला। और आदि इसरो वाला एग्जाम दिए, इसमें टॉप पूरे इंडिया में एक ही सीट था और उसमें टॉप हुए और इसरो में मैं ज्वाइन किया। तो 1200 रुपया हमारे पास उनका फीस देने के लिए नहीं था, जिसके कारण सर बोले कि प्रदीप गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, जिसके कारण तुम्हारा पढ़ाई चल जाएगा। और जो नौकरी आपको मिला, आप गांव से ही ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ के नौकरी ले लिए हैं। रात्रि में 12 बजे 6 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, 4 घंटा सोते थे। कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा अदर कोचिंग से चाहे अदर वीडियो से, जो आप लोग कंटेंट देते हैं सबसे बेस्ट होता है। आप जब 6 बजे तक फ्रेश होकर मंदिर पर चले जाते थे। रवि सर के माध्यम से हम स्किल टेस्ट फाइनल किए हैं और रिटर्न भी फाइनल किए हैं। सेमिनार ज्वाइन किए थे आप कभी? यस सर, यस। उसमें तो हम बोलते हैं कि 10 बार से ज्यादा जो रिवीजन करेगा उसका नौकरी हो जाएगा। सही बात है? वैसा ही हम किए, जैसे जैसे आप बोले थे वैसे वैसे हम किए, उसी रास्ते पर चले, जिसके कारण हमको सफलता मिला है। आया ऐसे घर के गांव के लोगों से टर्चर मिल रहा था, घर के लोगों से टर्चर मिल रहा था कि इतना एज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, डबल ITI कर लिए, CITS हो गया, नौकरी नहीं लग रहा है, तो कम से कम बाहर चले जाओ कमाने। कोई दोस्त बोलता था किराना दुकान खोल लो, कोई दोस्त बोलता था कोचिंग खोल लो। ऐसे मतलब बहुत मतलब टर्चर हो रहा था। DRDO का एग्जाम निकाले हुए थे, तो हमारे घर वाले से झगड़ा करके हम पर केस कर दिया था लोग। इजी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेगा कोई बच्चा, तो साल भर में उसका कहीं ना कहीं सरकारी PSU में, इसरो में लग सकता है। और इजी वे के एक होनहार छात्र रह चुके हैं। इन्होंने जो अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है, शायद हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। बहुत सारे बच्चे छोटा मोटा परेशानी देकर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इन्होंने एक संघर्ष का मिसाल पेश किया कि संघर्ष होता क्या है। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत आगे तक जाएं, तो इनके जैसा अगर आप संघर्ष करेंगे तो शायद आपके जिंदगी से बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो आइए मिलाते हैं आप लोगों को प्रदीप से, तो अभी फिलहाल इसरो में है और लाइव के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इनसे हम जानेंगे बहुत सारी चीजें, इनके लाइफ के बारे में जानेंगे, इन्होंने तैयारी कैसे किया और किस तरह से यहाँ तक पहुंचे। ये सारी कहानी आज इस वीडियो में आपको मालूम चलने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वेलकम है प्रदीप, आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरा गांव पड़ेगा परसा मटिया, पोस्ट मटिया, थाना लौरिया, जिला पश्चिमी चंपारण, स्टेट बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप, ठीक है। आपने मैट्रिक कब पास किया था? मैट्रिक 2007 में पास किया हूँ मैं। जी, इसके बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद आपने क्या किया? मैट्रिक के बाद इंटर किए, और उसके बाद BA किए, उसके बाद ITI किए जी, प्लम्बर से, उसके बाद टर्नर से ITI किए, हम्म, और उसके बाद CITS किए, जी, और उसके बहुत, बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का टीचर ट्रेनिंग चल रहा था प्रेजेंट में। हम्म। तो बहुत सारा डिग्री आपके पास है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आपका Yes. बचपन कहाँ बीता है और आप बचपन में कहाँ से पढ़ाई किए हैं? हम अपना बचपन, पहले मेरा घर था घोड़ैया में, वो कट गया, गंडक नदी में मेरा घर द्वार सब विलीन हो गया, जिसके कारण दूसरी जगह जमीन खरीद करके घर बना, जिसका नाम है लौरिया। लौरिया प्रखंड में पड़ता है, परसा मटिया। हम्म, और उसके बाद वहाँ से हम पढ़ाई किए, मैट्रिक पास किए, और फिर हम MJ कॉलेज से इंटर BA किए, और गवर्नमेंट ITI कॉलेज से हम ITI किए हैं। गुड। तो थोड़ा सा हम जो आपसे कहानी जो आपका मुझे मालूम है वो आप जानना चाहते हैं कि जैसे गंडक नदी के कारण आपका जो घर था, जो खेत थे, सब नदी में चला गया, मतलब नदी यस के यस बहाव में विलीन हो गया। तो यस सर। आपके पिताजी दूसरे जगह घर बनाए, ठीक है। इस दौरान यस जैसा मुझे जानकारी है कि आपसी विवाद की वजह से पिताजी को शायद परेशानी हुआ, आप भी उस हाँ परेशानी में पड़े, पढ़ाई छूट गया। ये थोड़ा सा कहानी हम जानना चाहेंगे। हाँ। सबसे पहले तो मेरा घर द्वार सब कट गया,
करने के बाद दूसरी जगह घर बना तो बहुत आर्थिक स्थिति खराब था, हम्म जिसके कारण मतलब पिताजी को बाहर जाना पड़ा और ये काम वहाँ पे हम्म किए। और हम्म उसके बाद हम भी बच्चे लोग मैट्रिक पास किए तो बच्चे लोग को पढ़ाना शुरू किए। हम्म और पढ़ाते पढ़ाते अपने घर को भी चलाए और हम्म। भाई बहन को भी पढ़ाए और खुद पढ़ाई किए। ये ट्यूशन जो पढ़ाते थे कहाँ पढ़ाते थे, गांव में या कहीं शहर में? ट्यूशन तो हम गांव में ही पढ़ाते थे हम्म और गांव के बच्चे लोगों को घूम घूम के पढ़ाते थे, हम्म। तो जिससे उस मतलब मेरा पढ़ाई का काम कार्य चला और परिवार का भी कार्य चला। तो जो आप घूम के पढ़ाते थे उस समय कैसे आइडिया है कि हमको आईटीआई करना चाहिए, कौन बताए, मतलब कैसे ये होगा? आईटीआई करने का मेरा मन में आया कि मतलब कोई लोग बोला कि आईटीआई क्यों नहीं कर लेते हो। तो हम सोचे कि अगर आईटीआई आईटीआई क्यों नहीं कर लेते हो। तो हम सोचे कि आईटीआई क्या होता है। तो वो लोग बताया कि आईटीआई ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें इसरो में, डीआरडीओ में, पीएसयू में आदमी जाता है। तो हम्म हमने वहाँ सोचा कि फॉर्म भर देते हैं और आईटीआई कर लेते हैं। हम्म। तो आपने आईटीआई सबसे कर पहले लिया? जब हम बीए फाइनल किए तो उस समय हम रेलवे का तैयारी कर रहे थे। हम्म रेलवे का तैयारी कर रहे थे तो इधर उधर बहुत भटके गए, एसएससी का हम्म। और रेलवे का, आर्मी का भी, लेकिन उसमें हम मेरा सफलता नहीं मिला। तब हम आईटीआई किया? आईटीआई, हाँ, तो उसके बाद हम आईटीआई किए। हम्म तो फिर उसके बाद यूट्यूब पर अ, ये रवि सर पढ़ा रहे थे तो हम देखे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो हम्म उसके बाद हम कोई उनका ये थी कोर्स खरीदे हम्म और हम पढ़ाई डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ सेप्टम 10 के लिए तैयारी किए और हम्म उसमें मेरा सफलता मिला। हम्म उसमें वेटिंग लिस्ट में है। हम्म। और उसके बाद ही इसरो वाला एग्जाम दिए, इसमें टॉप पूरे इंडिया में एक ही सीट था और उसमें टॉप हुए और इसरो में मैं ज्वाइन किया हूँ। आपका जो बचपन था गांव में भी था, ट्यूशन यस सर। आपने पढ़ाया, तो ऐसा क्या मजबूरी रही आपके साथ कि आप गांव में ही ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन किए, भाई बहनों को ही पढ़ाया और खुद भी उसी में लगे रहे? ऐसे आपके पीछे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम था क्या, घर की परिस्थिति थोड़ा हम जानेंगे? कि मेरा जो आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय था, जिसके हम्म कारण हम शहर में नहीं पढ़ने गए। हम्म। तो मैंने सुना था कि आपके पास एक बार 1200 भी रुपए नहीं था शायद कोचिंग वगैरह ज्वाइन हाँ, करने का। जब ये इंटर कहा? हम जब मैट्रिक हम पास किए तो इंटर में गए तो वहाँ मतलब ए के मिश्रा सर जी लोरिया में पढ़ाते हैं, उनके हम्म पास हम पढ़ रहे थे तो 1200 रुपया हमारे पास उनका फीस देने के लिए नहीं था। हम्म जिसके कारण सर बोले कि प्रदीप गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, जिसके हम्म कारण तुम्हारा पढ़ाई चल जाएगा और हम्म घर का भी आर्थिक स्थिति चल हम्म। पाएगा। तो हम ओके। पढ़ाना शुरू किए। उस समय मात्र 50 रुपया पर बच्चे मिलता था और हम्म 4-5 हज़ार रुपया हम घूम के कमा लेते थे, जिसके हम्म। कारण हमारा पढ़ाई भी चल चल गया और घर चलो, का भी स्थिति कुछ सुधार हो गया। मैट्रिक मैट्रिक में कितना परसेंट नंबर था आपका? मैट्रिक में मेरा 52.2% नंबर था। बिहार बोर्ड से थे या सीबीएसई बोर्ड से? बिहार बोर्ड से थे सर। बिहार बोर्ड से थे। आप बताइए कि ठीक है, गांव में ही रह के आपने आईटीआई किया है? यस सर, हम गांव से ही आईटीआई किए हैं। और जो नौकरी आपको मिला, आप गांव से ही ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ के नौकरी ले लिए हैं? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो जैसे आप ग्रेजुएशन किए थे, रेलवे का तैयारी कर रहे थे जैसा कि आपने बताया था, तो रेलवे की तैयारी के लिए भी गांव से ही थे या पटना या कहीं गए थे तैयारी के लिए? नहीं नहीं, गांव से ही हम तैयारी कर रहे थे। जहाँ मेरा गांव के बगल में मुना मटानी मंदिर है, हाँ हाँ। बहुत शांत इलाका है, वहीं पे हम पढ़ के हम तैयारी किए। तो ये गांव से ही पढ़ के आपने 2018 में रेलवे में आप वहां तक पहुंचे, मतलब लगभग सीबीटी 1 2 क्वालिफाई कर गए थे आप? CBT 1 CBT 2 कलर मेडिकल में कलर विजन में हम छट गए। कलर भैया में छट गए थे, बहुत अच्छी हाँ। बात है, आपने इतना संघर्ष किया। अब थोड़ा सा हम आएंगे आपके फैमिली पे कि आपके फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में मेरे माता पिता, हम्म, मैं और मेरा भाई एक है और एक बहन है। अच्छा, आप सीरियल नंबर कितना है आपका, बड़े हैं छोटे हैं? हमसे छोटे हैं एक भाई, उससे छोटा एक बहन है। आप सबसे बड़े हैं? हम सबसे बड़े हैं सर।
ठीक है, अब थोड़ा-सा हम पढ़ाई-लिखाई बात है कि आपका पढ़ाई कैसे हुआ? जैसे आप रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं 2018 में, ठीक है? यस सर। तो उस तैयारी के दौरान आपका स्ट्रेटेजी क्या था? किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे? आप मेडिकल तक पहुँचे हैं, तो उस समय आपकी पढ़ने का रूटीन क्या था बताइए हम? हाँ, पढ़ने का रूटीन ये था हम तो सेल्फ स्टडी करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब पर टेक्निकल क्वेश्चन तैयार करने के लिए रवि सर पढ़ाते थे हुँ, हुँ। और अभिषेक सर आप पढ़ाते थे। हुँ, तो वहीं हम पढ़ के हम सेल्फ स्टडी किए हैं। और हुँ, सबसे पहले जो हम आपका कोर्स खरीदे, हुँ, हुँ, अ, तो हमको पढ़ने के लिए मतलब डाटा नहीं था, डाटा नहीं हुँ, रहता, 1.5 GB में वो हमारा पढ़ाई पूरा नहीं हो पाता था। तो हुँ, हम हुँ, क्या किए कि ये आइडिया का हम सिम लिए, और 12 से 6 बजे तो फ्री रहता है, हुँ, तो हुँ। हम रात के 12 से 12 6। रात्रि को 12 से 6 फ्री रहता है ना? हाँ, रात्रि में 12 बजे से 6 बजे तक हम पढ़ाई करते थे, हुँ, और फिर 7 बजे तक हम फ्रेश हो जाते थे, और फिर 7 बजे से हम 10 बजे तक हम मंदिर में जाके पढ़ाई करते थे, और फिर हुँ, आके खाना खा के फिर चले जाते थे पढ़ने। दिन भर पढ़ाई करते थे, फिर 4 बजे तक हम चले जाते थे, हुँ, हुँ, और उसके बाद हम ट्यूशन पढ़ाने चले जाते थे। हुँ, ऐसे मेरा पढ़ाई पूरा हुआ है हुँ। और हम सफल हुए हैं। अच्छा, तो आपको ईजी में जो कोचिंग ज्वाइन करी है, तो इस कोचिंग के माध्यम से जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया, क्या बेस्ट है बच्चों के लिए कि बच्चे इसको यस, पढ़कर नौकरी कर सकते हैं? बहुत बेस्ट है सर। कहीं कोई ऐसा नहीं लगा ना कि नहीं भाई बहुत सारी चीज़ों की कमी है इस कोचिंग के नहीं नोट्स नहीं, वगैरह? ऐसा कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा अदर कोचिंग से चाहे अदर वीडियो से। जो आप लोग कंटेंट देते हैं सबसे बेस्ट होता है, सबसे बहुत बहुत बेस्ट है। तो आप एक एग्जाम्पल है हमारे कि उस कंटेंट के माध्यम से आप वहां तक पहुंचे हैं। यस सही सर। है। गुड। यस सर। प्रदीप, जिससे सुबह कितने बजे उठते थे आप? क्या सर? सुबह कितने बजे उठते थे सुबह में, मॉर्निंग में? सुबह में हम 6 बजे उठ जाते थे, 6 बजे क्योंकि उठते हम थे? 12 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करते थे, तो उस हम्म। समय तो हम जगह ही रहते थे। अच्छा, तो मतलब सुबह में सोते नहीं थे, 12 से 6 पढ़ रहे हैं, उठे जगह ही हैं? जी हम नहीं सोते थे, क्योंकि हम 8 से 12 बजे तक रात में सो जाते थे। अच्छा, उतना से मेरा काम चल जाता था। काम चल जाता, मतलब 8 से 12 4 घंटा ही सोते थे रात में? हाँ, 4 घंटा सोते थे। और 12 से 6 जगने का कारण था कि आइडिया का नेट फ्री था? यस सर, यस सर। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर दिन में जब आप 6 बज गया, सुबह हो गया, फ्रेश हो गए, तो कुछ काम करते थे या फिर पढ़ने बैठते थे? नहीं नहीं, काम नहीं करते थे, फिर हम पढ़ने बैठ जाते थे 7 बजे से 10 बजे तक, और उसके बाद आते थे मंदिर पर से, तो हम खाना वाना खाते थे, फिर अच्छा, 11 तो बजे से हम चले जाते थे एक पढ़ने। मिनट, एक मिनट, सुबह आप जब 6 बजे तक फ्रेश होकर मंदिर पर चले जाते थे? हाँ हाँ मंदिर पे शांत था, वहां पे कोई रहता नहीं होगा, इसलिए आप वहां बैठ के पढ़ाई करते थे? हाँ, शांत इलाका था, जिसके कारण पढ़ाई में मन लगता था, इसीलिए तो चले जाते थे। 10 बजे मंदिर से वापस आते थे, मंदिर से पढ़कर वापस आते थे घर, और यस वो सर, दस यस सर। बजे के बाद क्या करते थे? हाँ, 10 बजे के बाद 10 बजे हम आते थे, तो खाना वाना खा करके घर से फिर हम चले जाते थे पढ़ने। कहाँ पे जाते थे? मंदिर पर फिर चले जाते थे। मतलब मंदिर आपका लाइब्रेरी हो गया था? यस यस, बहुत अच्छा लाइब्रेरी हो गया था मेरे लिए, बहुत शांति लगा था। वहां पर शांति से आप पढ़ाई करते थे फिर? यस तो सर। मंदिर पे जब दोबारा से जाते थे तो फिर शाम को कब आते थे? फिर हम आते थे 3 बजे। 3 बजे? तो यस ये सर। जो होम ट्यूशन था, गांव में जो ट्यूशन पढ़ाए थे, वो छोड़ दिए थे या पढ़ा रहे थे? हाँ, जब एग्जाम का तैयारी शुरू हम किए ना, हाँ, ये हाँ। इसरो का, हम्म, डीआरडीओ का, तो हम्म, हम पढ़ाना कुछ कम कर दिए, हम्म। और शाम को ही सिर्फ पढ़ाते थे, सुबह का पढ़ाना छोड़ दिए तो थे। दोबारा जब मंदिर से 3 बजे घर आते थे तो जाते थे आप पढ़ाने से होम ट्यूशन? यस सर, हाँ, गांव में जाते थे पढ़ाने के लिए। आप 6 7 7 बजे तक हम पढ़ा करके चले जाते थे। आते 7 बजे आते थे, फिर खाना खा के 8 बजे सो जाते थे, 12 बजे उठना था? हाँ हाँ सर। बहुत बहुत जबरदस्त रूटीन था आपका, बहुत अच्छा लगा। यस सर। ये संघर्ष आपको वहां तक पहुंचाया है। अब यस हम सर। जानेंगे कि डीआरडीओ में भी आप सिलेक्ट हुए थे, 18 में तो रेलवे में सिलेक्ट हुए, डीआरडीओ भी शायद आपका सिलेक्शन हुआ था, मतलब वहां पर स्किल तक पहुंचे थे शायद, आप बताइए इसके बारे में। स्किल टेस्ट भी फाइनल हुआ था मेरा, वेटिंग लिस्ट में उसमें। वेटिंग लिस्ट में उसमें है? हाँ, गुड। रवि सर के माध्यम से हम स्किल टेस्ट फाइनल किए हैं, और रिटर्न हाँ, भी फाइनल किए हैं। गुड, बहुत अच्छा। वो इसके हमको बाद बताए थे हाँ, वो हमको डीआरडीओ। बताया कि कैसे कैसे मतलब स्किल टेस्ट होता है, और हम्म, क्या क्या करना होता है, वो हमको
ड्राइंग भेजे थे और उसी ड्राइंग के हिसाब से अपने आईटीआई कॉलेज में जाके प्रैक्टिस किए और स्किल टेस्ट हम फाइनल किए सबसे वाह, ज्यादा नंबर से। बहुत अच्छा, सुपर। इसके बाद डीआरडीओ के बाद आपने इसरो का एग्जाम दिया था। यस सर। तो इसरो में आपका फाइनली ज्वाइनिंग हो गया है, जो अभी फाइनली कार्यरत ज्वाइनिंग है। हो गया है। ओके। अब हम थोड़ा सा जानेंगे आपके जो पढ़ाई था, पढ़ाई करने का तरीका था, तो थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे या क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे? हम ज्यादा थ्योरी पढ़ते थे। थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे। थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे और उसके बाद प्रैक्टिस ज्यादा करते थे। थ्योरी के साथ तो साथ प्रैक्टिस भी करते थे क्योंकि आपका 5,000 जो क्वेश्चन है हम्म, वो हाँ हाँ, हम सब रट गए थे। एक एक। पूरा वो तैयारी है मेरा। अच्छा, आप बताइए कि जो 5,000 क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, तो उसी में से सारा क्वेश्चन आया था या कुछ आउट ऑफ सिलेबस था? आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। हाँ उसी में से जो थ्योरी पढ़ लेगा अच्छा से, हाँ। थ्योरी से ही सारा क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन बैंक हम लोग दिए थे उसमें से कितना क्वेश्चन था? उसमें से वो 80% क्वेश्चन लड़ गया था। 80% क्वेश्चन अड़ गया था। यस तो सर। 80% तो सिलेक्शन हो ही जाता है। यस सर। यस सर। गुड, बहुत अच्छा। तो आप पढ़ने के दौरान, जैसे नहीं होता कुछ चीजें लोग भूल जाता है, याद नहीं रहता, ऐसा होता था कि आपके साथ कि पढ़ रहे हैं, चीजें याद नहीं रहती है, फिर बाद में हमको याद करना पड़ता है, ऐसा होता था आपके साथ? हाँ यस सर होता था लेकिन हम बार बार प्रयास करते थे। हाँ हाँ। बार बार रिवीजन करते थे जिसके अच्छा, कारण याद रहे। कितना बार रिवीजन किए होंगे आप? हम तो कम से कम 10 बार से कम रिवीजन नहीं किए हैं। सेमिनार ज्वाइन किए थे आप कभी यस हमारा? सर। यस। उसमें तो हम बोलते हैं कि 10 बार से ज्यादा जो रिवीजन करेगा उसका नौकरी हो जाएगा, सही बात है? एकदम पक्का। वैसा ही हम किए जैसे जैसे आप बोले थे वैसे वैसे हम किए उसी रास्ते पर चले जिसके कारण हमको सफलता मिला है। हम बहुत। दूर रह के भी ऑनलाइन पढ़ कर के भी हम अच्छा से मतलब आपके गाइडलाइन के अनुसार हम चले हैं जिसके कारण सफलता मिला है। हमको प्राउड इस बात का हो रहा है कि आप गांव में रह के मंदिर को लाइब्रेरी बना के और आपने जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। और यस हमको सर। लगता है कि आपको वहां तक पहुंचने में जो इजी वे का योगदान ये है कि आप इजी वे के बातों को फॉलो करते गए, जो कहता गया हम लोग वो करते गए और आज फाइनली वहां यस पे सर। आप हैं। हमें लगता है यही हाँ। चीज है, सही बात है। हाँ। ओके। अब बताइए, थोड़ा सा कभी पैसे का अभाव रहा जिंदगी में कि अब चले कमाने, छोड़ो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, ऐसा कभी आया जिंदगी में? बहुत आया ऐसे घर के गांव के लोगों से टर्चर मिल रहा था, घर के लोगों से टर्चर मिल रहा था कि इतना एज हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, डबल आईटीआई कर लिए, सीआईटीएस हो गया, नौकरी नहीं लग रहा है तो कम से कम बाहर चले जाओ कमाने। कोई दोस्त बोलता था किराना दुकान खोल लो, कोई दोस्त बोलता था कोचिंग खोल लो। ऐसे मतलब बहुत मतलब टर्चर हो रहा था। हमारे दिमाग में था कि नहीं हम तो नौकरी लेके रहेंगे। अच्छा, तो और कभी आपके कोचिंग ज्वाइन करने के बाद और हमको मोटिवेट मिलता था कि नौकरी लेना ही चाहिए हमको। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई डीमोटिवेट हुआ कि भाई छोड़ो हम नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं होता कि बहुत प्रेशर है लोगों का, मन लग रहा है छोड़ दे सब, ये सब नहीं हो रहा था? डीमोटिवेट नहीं हो रहे थे कभी? हो रहा था फिर भी अपने आप को हम संभालते थे और अपना पढ़ाई करते थे। कैसे संभाल लेते, क्या करते थे संभालने के लिए? यही कि जो रेगुलर पढ़ाई करता है उसका तो जॉब एक न एक दिन लगता है, यही अच्छा, सोच के हम पढ़ाई करते थे। तो जैसे गांव में रहते, गांव में बड़ा दिक्कत है, लोग ताने बहुत ज्यादा मारते हैं। शहर में ताने तो तो कोई, बहुत मारते हैं। यस सर। हाँ, में होंगे तो क्या बहुत ताने मारे जा रहे होंगे, आसपास के लोग आपको बहुत टॉर्चर कर रहे होंगे, मतलब बातों से अपनी। यस सर यहाँ तक कि मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं, वो लोग हम डीआरडीओ का एग्जाम निकाले हुए थे तो हमारे घर वाले से झगड़ा करके हम पर केस कर दिया था लोग। एफआईआर कर दिया था? यस सर। केस कर नौकरी दिया लोग तो हम किसी तरह से मैनेज करके उन लोगों को मनाए और मैं मतलब क्या होता है कॉम्प्रोमाइज किए। और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद केस खत्म हुआ उसके बाद फिर इसरो का एग्जाम निकाले हैं तो ये कोई नहीं जानता है, गांव में अच्छा कोई नहीं जानता है, मेरे आसपास के लोग कोई नहीं जानता है। सीधा हम ज्वाइन करने आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो केस किए वो लोग, केस करने का मकसद था कि इनको नौकरी ना हो, नौकरी से रोकने नौकरी के न लिए? हो। हाँ यस अरे, सर नौकरी न हो। बहुत दुखद है, ये तो गांव में बहुत गंदी बात है। तो इस वजह से आप इस बार जो सिलेक्शन हुआ था किसी को बताया नहीं आपने? हम किसी को नहीं बताए हैं, सिर्फ हम बताए हैं
अपने घर वाले को मतलब मेरे भाई बहन और माता पिता जानते हैं। और उसके बाद रवि सर को हम बताए थे कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है। हम सब बताते थे रवि सर से। मेरा रिटन टेस्ट निकला तो बताए सर से। उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए निकला तो बताए सर कैसे तैयारी करना है तो बताए। और उसके बाद फाइनल हो गया तो हम सर को फोन करके बताए कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो बहुत बहुत हमको धन्यवाद दिए। मिठाई खिलाने कब आ रहे हैं आप पटना? हम मिठाई खिलाने आपको आएंगे, ट्रेनिंग फाइनल हो जाएगा तो। चलिए, अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बच्चों के लिए बताइए कि जो बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, हम क्या उनके करना लिए ये कहना चाहते हैं कि अगर ईजी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेगा कोई बच्चा तो साल भर में उसका कहीं ना कहीं सरकारी पीएसयू में, इसरो में लग सकता है, डीआरडीओ में। तो अभी से उनको पढ़ना चाहिए आईटीआई में, मतलब बढ़िया से पढ़ाई करनी हाँ चाहिए या हाँ, टाइम पास करना चाहिए? पढ़ना चाहिए उन लोग को आईटीआई ही सिर्फ। आईटीआई करने से जल्दी जॉब लग सकता है। जो बच्चे आईटीआई करके तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं सर अब हमसे नहीं होगा, पैसे का अभाव है, ये है वो है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो लोग खुद को कैसे उनको संभालें? ये करना चाहिए कि यूट्यूब पर जो आप कोर्स करा रहे हैं, नहीं पैसा है उनको मैंने कोर्स खरीदने के लिए, तो यूट्यूब पर तो आप बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। तो यूट्यूब पर पढ़ना चाहिए, और कोर्स में ऐसा भी ऑनलाइन कोर्स तो इतना महंगा नहीं है कि लोग नहीं हाँ, ज्वाइन करें, वो मतलब तो इतना महंगा नहीं है, 2000 में तो लाइफ लाइफ बन जाएगा। हाँ, सब एक 2000 का आता है, 2000 का कोई बच्चा का कोर्स लेते एक वही। नौकरी मिल जाती है। तो यूट्यूब में ज्यादा खटकाव बहुत ज्यादा होता है, यूट्यूब के हम लोग भी बहुत सारे फ्री क्लास देते हैं, लेकिन यूट्यूब पर पढ़िएगा तो आपको उस लेवल का तैयारी नहीं हो पाता है, बच्चे भटक भी जाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब एक बेस्ट माध्यम है। तैयारी करिए आप, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन के लिए या थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन तैयारी का माध्यम यूट्यूब नहीं बन सकता, हमें लगता है जहां तक। तैयारी का सबसे बेस्ट माध्यम है आपका इजी वे कोचिंग कोर्स ज्वाइन करेगा तभी संभव है, क्योंकि उसमें जो कंटेंट मिलता है ना वो कहीं और किताबों में नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और इसरो में एक मेरा स्टूडेंट प्रदीप भी है, आपका नाम भी प्रदीप ही है। यस और सर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज इसरो डीआरडीओ पार्क में गए हैं। इस हम लोग को इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइन है, जो स्टडी मटेरियल है, जो सर लोग पढ़ाते हैं, ये तमाम यस चीजों के माध्यम से आज बच्चे गया, बहुत प्राउड होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे इसरो में हैं। तो चलिए, मिलकर बहुत अच्छा लगा, कभी आइए पटना और यहाँ भी हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बच्चों से आपको मिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप, जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी, प्रणाम।